जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि न सिर्फ इन्होंने वहां से लोगों को उठा के बेदर्दी से मार पीट के उनको कत्ल कर दिया, बल्कि जो वहाँ जो औरतें थी, जो बच्चियां थी, जब उन्होंने इनके सामने तरले किए कि हमारे लोगों को छोड़ दो, तो उनको भी उनके साथ बड़ी बदसलूकी की, उनके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आए, उनको धमकाया कि अगर आप लोग पीछे नहीं हटोगे, अगर आप इसी तरह हमारे पीछे आते रहोगे इनको वापस लेने के लिए, तो हम आपके भी कपड़े उतार देंगे और आपका भी वही हाल कर देंगे जो हमने आपके मर्दों का किया है। तो ऐसा लगता है वहाँ हमें न जाने देना, इस तरह रोक देना जैसे कोई मिलिटेंट को पकड़ने वाले होते हैं। इतनी फौज इन्होंने लाई, कंडे वाली तारें लाई, लेडीज फौज लाई रोकने के लिए। तो हम तो कोई बाहर से आए, हम तो कोई चीन से नहीं आए हुए हैं, हम तो कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं, हम तो अपने लोगों के बीच में और अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं, तो हमें रोका क्यों गया? तो हमें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल रही है कि इन्होंने वहाँ इतनी ज्यादती की है, उस ज्यादती को छुपाने के लिए ये नहीं चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती वहाँ चली जाए और वो जो औरतें हमारी बच्चियाँ हैं वो अपने दिल का हाल हमें सुनाएं, हमें बताएं। उसके बाद हम वापस आए। मैंने दिया प्रोग्राम आज जाने का, मैंने राजौरी अस्पताल जाना था क्योंकि वहाँ भी कई लोग ज़ख्मी हैं, उनको देखने के लिए। उसके बाद मुझे जाना था शादरा शरीफ। शादरा शरीफ से मैं बंगाई जाना चाहती थी, जिस गांव के लोग इन्होंने पिकअप किए। तो मुझे बताया गया कि रास्ते में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है राजौरी के, और जो वहाँ से थन्ना मंडी रास्ता जाता है वहाँ भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन। अब मुझे समझ नहीं आता है ये क्या छुपाना चाहते हैं। दूसरा, मैं सुरनकोट के अस्पताल में गई, वहाँ कोई 8 लोग हैं, सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं हुई अभी तक। 4 लोग उसमें जो आपका सुरनकोट में आर्मी का अस्पताल है उन्होंने रखे हुए, मुझे समझ नहीं आता। मैंने कोशिश की मैं वहाँ जाऊँ, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, घर वालों को आने नहीं देते। हमें मालूम नहीं वो जिंदा है, मुर्दा है, क्या है। उनको सीधे अस्पताल में क्यों नहीं भेजते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं भेजते, आर्मी उनको अपने अस्पताल में क्यों रखा हुआ है। तो इससे कई शक और शुबात दिमाग में आते हैं। मैंने पहले भी बोला है, डिफेंस मिनिस्टर साहब आए, आर्मी चीफ आए, और उसके बाद जो FIR लगी वो भी सीधे नहीं लगी, वो भी मुल्जिमों के नाम नहीं लगी, अननोन के नाम लगी। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो आज भी वहाँ 14 RR बुरी खुली तरह से घूम रही है, लोगों को धमका रही है, पुलिस के लोग धमका रहे हैं। कल मैं गई, वो औरतें मेरे से मिलना आना चाहती थी, उनको मेरे पास नहीं आने दिया, मुझे वहाँ नहीं जाने दिया। तो फिर आर्मी चीफ के आने का या डिफेंस मिनिस्टर के आने का क्या फ़ायदा हुआ अगर लोगों को आज भी खौफजदा किया जाता है। कोई टेरिटोरियल आर्मी का कोई जग्गी या जगह है, मुझे नहीं मालूम है, उसने वहाँ बहुत दहशत फैला के रखी है। उसने लोगों को बोला है मैं जम्मू जा रहा हूँ, मैं वहाँ से वापस आके आपको सबक सिखाऊंगा। अब और क्या सबक सिखाएंगे? लाशों पे तो आपने उनकी नमक मिर्च भी डाल दिया, जख्मों पे इसके ज़्यादा और क्या करेंगे तूफान इन लोगों का। तो मैंने पहले भी गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश की थी, आज मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि हमें पता नहीं, हमने इंक्वायरी रिपोर्ट देखी जो राजौरी के 3 नौजवान थे जिनकी रिपोर्ट आई थी कि उनका कत्ल किया गया, और जो आर्मी का जो ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व था उसने खुद कबूल किया कि हाँ जी हमने गलत किया, हमने फेक एनकाउंटर में मार दिया। उसके बाद भी उसको छोड़ दिया। तो अब इसकी क्या इंक्वायरी करेंगे? आपने पहले भी कई यहाँ आर्मी के हमारे जो यहाँ तो मिलिटेंसी होती नहीं थी, कई लोग जो है वो जाँ भाग हुए। उसके बाद वो बेचारा उस लड़के को पकड़ा, शायद मुख्तार था जिसने खुदकुशी कर ली, इतना उसको मारा, इतना उसको पीटा। इससे पहले वहाँ फौज के कैंप के बाहर 2 लोगों को गोली मार दी। तो मुझे लगता है ये जो हो रहा है, खासकर इस एरिया में जो हो रहा है, दूर दराज का इलाका है, गरीब लोग हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और जब मेरे जैसा कोई इंसान जाके उनके जख्मों पे मरहम जाना चाहता है, मुझे जाने नहीं देते, तो आखिर करना क्या चाहते हैं ये लोग? मेरी फिर से एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश है कि वो डिफेंस मिनिस्टर को बताएं जिन लोगों की हलाकतें हुई हैं उनको 50-50 लाख का मुआवजा, उनको नौकरी और उनको रोड साइड पे प्लॉट दिए जाने चाहिए।